हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माइंडियोलॉजी के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, हम सभी लोग काफी बार क्लाइंट डीलिंग करते हैं, राइट। एंड आज का जो ये वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली है जो कि क्लाइंट फेसिंग जॉब्स में हैं या क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं या आप किसी भी कस्टमर को या कस्टमर सर्विस जॉब में हैं, राइट। काफी बार ऐसा होता है व्हेन वी आर हैंडलिंग द क्लाइंट्स कि कुछ ऐसी चीजें हमारे पास होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, और व्हाट इफ द क्लाइंट इज आस्किंग यू सम क्वेश्चन जिसका आपके पास आंसर नहीं है या आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। उस समय पे काफी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उस पैनिक के चक्कर में आपका इंप्रेशन भी खराब हो सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ क्लाइंट्स व्हेन यू आर नॉट अवेयर about anything. So, if you are interested in this topic and would like to know about more about it, then please do watch this video till end to get the best out of it. So, let's start it. Welcome to Mindiology, the platform for skills, lifestyle, and career development. I'm your host, Dost Deepak from the team Mindiology. So let's start the video. So guys, जैसा कि हमने बात की कि कितनी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कॉल पर हैं किसी क्लाइंट के साथ, लेकिन आपको उस चीज के बारे में नहीं पता जो वो क्लाइंट पूछ रहे हैं, और द क्वेश्चन और द इंफॉर्मेशन ही इज आस्किंग फॉर, यू नॉट अवेयर अबाउट इट, राइट। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो आपके सर के ऊपर से गुगली की तरह से चला जाता है, यू डोंट इवन नो अबाउट दैट, राइट। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जो क्लाइंट डीलिंग के प्रोफेशन में हैं। फेस टू फेस बात करते हैं या फोन पर बात करते हैं, फेस टू फेस सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज तब आप कुछ प्रिटेंड भी नहीं कर सकते हैं कि आप घबरा नहीं रहे हैं या पैनिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन घबराने या पैनिक करने से कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ का सिचुएशन का सामना करना आना चाहिए कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉल सिनेरियो कि आप किसी कॉल पर किसी कस्टमर के साथ हैं, आप कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव या कोई भी हैं, आप डील करें किसी कस्टमर के साथ। उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब आपको नहीं पता कि वो चीज़ क्या होती है। सो गाइज, देयर इज नो harm in asking from the customer so that they can tell more about it, but in such a way so that they should not feel कि आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। And definitely my friend, internet is the best friend for all of us when such situations come. कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज मांगी गई है, इंटरनेट पर आपके पास जानकारी होती है, आप उसको चेक कीजिए। या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई टेक्निकल चीज है, तो आपके पास जो आपके ऑफिस के टूल्स हैं उनको आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उस चीज में वो सिस्टम में चेक करके उनको वो आंसर कर सकें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चाहे आप वो नेट पर चेक करें या कहीं से भी दें, आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है या आप उस चीज को कैसे हैंडल करें वो बहुत मैटर करती है। कितनी बार आपको चीजें पता भी होती हैं, लेकिन बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू या सडनली वो सवाल पूछ लिया, पैनिक हो जाते हो। देन यू बिकम क्वाइट, देन द पर्सन थिंक्स कि अरे क्या हुआ, आर यू देयर विद मी। आप आवाज नहीं आती है कस्टमर को आपकी, देन यू से कि सर लेट मी पुट यू ऑन होल्ड, एंड दैट्स अ वेरी इनकरेक्ट मैनर, क्योंकि कस्टमर को जो इंप्रेशन जाएगा वो यही जाएगा कि इनको कुछ नहीं पता, ये होल्ड पे डाल रहे हैं। देन दे विल थिंक इवेंचुअली समटाइम्स द थिंग इज लाइक दैट। ये सच्चाई भी है कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको चेक करना है, बट इन सच अ मैनर दैट द पर्सन शुड थिंक कि हाँ, ये ज्यादा जानकारी या डिटेल जानकारी के लिए आपको होल्ड पर डाला जा रहा है। If somebody asks, tell me this thing, and you immediately say, sir, let me put you on hold, how would you think about it? You will definitely think इनको कुछ नहीं पता, ये immediately होल्ड पे डाल रहे हैं। होल्ड पे डालने में कोई हार्म नहीं है। अगर उस जानकारी को या चेक करने को, इंफॉर्मेशन चेक करने को आपको टाइम लगेगा, म्यूट पर रहने से, कुछ ना कहने से अच्छा है आप होल्ड पे डालें, लेकिन गिव वैलिड रीजन। सर, इस चीज के बारे में मैं जरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं सो दैट आपको करेक्ट जानकारी दी जा सके, या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको शेयर ना हो, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि आपकी कॉल होल्ड पे डाली जा सकती है, या कुछ भी आप इस तरीके की चीजें कह सकते हैं जो कि कन्विंसिंग लगे।
एंड कोई भी चीजें अगर आती हैं आपके सर के ऊपर से निकल गया कि क्या बोला है, देन डेफिनेटली से सर लेट मी चेक दिस द डिटेल्स मोर अबाउट इट एंड आई विल जस्ट लेट यू नो दिस इन्फॉर्मेशन। सो जो आपका टोन ऑफ वॉइस है या आपका कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। आपका टोन ऑफ वॉइस ही बताएगा कि आप उस चीज में कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। वही चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप उसको डेफिनेटली हैंडल कीजिए कि हाँ जी हम इसके बारे में पता करते हैं, बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आपको इमीडिएटली वो तुरंत पता होगा और आप जवाब बता देंगे। नो, there's no harm in saying कि हम चेक करके बताते हैं, but it should be confident enough, right? And अगर कोई बहुत डिटेल की चीज है जिसमें आपको टाइम लगेगा, you can buy out time, give me few hours or so, a day or two, we will get back to you. There's no harm in saying that, but it should be with the confidence कि आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आवाज कांप रही है या आप अनकॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसी आवाज में बात करेंगे और आप एकदम सही जानकारी भी किसी को दे रहे हैं, nobody is going to be convinced with you. सबको ये लगेगा कि are you sure what you're saying? They may ask you also. तो आपका टोन ऑफ वॉइस, मैनरिज्म, किस तरीके से आप बात करते हैं, या अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, वो बहुत मैटर करता है जब आप इस तरीके की चीजें कोई भी क्लाइंट डीलिंग प्रोफेशन में आंसर करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को इस तरीके से देखें। So guys, that's it for today. I hope you've understood all these things and आप इन चीजों को apply करेंगे, and next time you'll be able to answer any such questions of your client in a more confident way. So if you found this video useful and helpful, then please do share it with your friends, family and colleagues so that they can also take help from this video and move ahead. And if you like the content of the videos of Mindiology and you love us, then please do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest update from us always on time, my friends. And do share your feedbacks, suggestions and comments into the comment box, or you can write us at infomindiology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindiology, because we are there for you always. So it's time to take leave from all of you. We shall meet next week at the same channel with something more interesting and informational for you. Till then, please do take very good care of yourself, my friends. I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.